हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने न केवल अपने टैलेंट से बल्कि भारतीय संस्कृति का तबला वादन का दुनिया में पहुंचाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं कि एक बहुत देश का बड़ा कलाकार हमने खोया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति, भारत के घरानों का और खासकर म्यूजिक के जो जमाने थे, नए नए जमाने या पुराने जमाने में जो बदलाव म्यूजिक में था, उसमें भी वो अपनी हुनर की वजह से बने रहे। अच्छा, संभल में जिस तरह से इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ है, क्या कहना है सर? इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी और पहले भाषण में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया, आप बताइए, अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को बजट मिला हो, बताइए आप मुझे। आप एक में से, कैमरा कोई झूठ नहीं बोल सकता, कैमरा जो मैं बोल रहा हूं वो कैमरे से जा रहा है। आप और हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। एक भी एक्सप्रेस वे के लिए बजट दिया हो भारत सरकार ने, बिजली का अगर एक भी बजट बढ़ाया हो, जो थर्मल प्लांट्स हैं यूपी में, आज बिजली महंगी होती चली जा रही है, और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आप देखिएगा देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिकेगी। जब महंगी बिजली होगी, क्या व्यापार या कारखाने उद्योग लगाने वाले क्या कंपटीशन कर पाएंगे? और जिन्होंने कहा कि हम 4 लाख करोड़ लाएंगे रुपए पैसे, बिजली नहीं दोगे, बिजली महंगी दोगे, तो क्या कारखाना लगेगा वहां पर? और माँ गंगा, आखिरी माँ गंगा और कुंभ का स्थान हमारे धर्म में बहुत बड़ा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस क्षेत्र से मैं चुन करके आता हूं, महादानी सम्राट हर्षवर्धन, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और महादानी सम्राट हर्षवर्धन जब कभी भी प्रयागराज जाते थे, वो स्नान के साथ दान करते थे। लेकिन आज के समय देखिए आप, न स्नान हुआ न दान हुआ। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि संभल के सच को दबाया जा रहा है। देखिए, आज आज हम लोगों को कुंभ में जाना है, स्नान होना है, न स्नान किया न दान किया। दूसरा, माँ गंगा को साफ करने की बात सबने कही, और बीजेपी बढ़ चढ़ करके आगे आई। क्या गंगा साफ है जहां साधु संत स्नान करेंगे? और साधु संतों को शिकायत है, क्या साधु संतों के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध होगी वहां पे? कितने किलोमीटरों उन्हें छोड़ दिया गया है। देखिए, कुंभ व्यापार की जगह नहीं हो सकती है। हमारे साधु संत जो परंपरा चलाते हैं, साधु संत हमारी शोभा हैं। जब कुंभ में बड़े पैमाने पे साधु संत आते हैं तो वो शोभा बढ़ाते हैं हमारे कुंभ की। अब उन्हें उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। साधु संतों को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल रहा है, सरकार कब्जा कर ले रही है। सरकार के करीब वाले लोग हैं, वो महत्वपूर्ण जगह कब्जा कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी गए हैं कुंभ के स्थान पर, तो भ्रष्टाचार वहां पर नहीं होगा, भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठेगी।